डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी ही आराधना हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। सर्वबल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू
तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन आप ही हमारे बल बन चुके हैं प्रभु। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, हर एक पल, हर एक जगह, हर एक मिनट प्रभु आपके बल के द्वारा प्रभु। जो व्यक्ति आपके बल के द्वारा नहीं जीता है, वो व्यक्ति निर्बल व्यक्ति हो जाता है। That person becomes a very fragile person. कोई भी चिंता, कोई भी डर, किसी भी प्रकार की परिस्थिति उसे तोड़ देती है, उसे मरोड़ देती है, उसे खत्म कर देती है। मगर जो व्यक्ति ने प्रभु आपको बल स्वीकार किया है और आपके बल के द्वारा वो हर एक कार्य करता है प्रभु, वहां पर आपका बल का फल उधर प्रकट होता है, सफलता बनते हुए। जो किसी मनुष्य से, जो कोई दुनियादारी चीज के द्वारा जो हो नहीं सकती है प्रभु, आपके बल के द्वारा प्रभु आप नामुमकिन चीजों को प्रभु आप मुमकिन बनाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में आपके प्रभु के कार्य, प्रभु के हर एक शब्द मुमकिन होना देखना है, एक ही चीज हमें करना है, वो है प्रभु को अपना बल बनाना। फिर हम देखते हैं हमारे जीवन में हम किसी चीज के लिए हम ये तरसेंगे नहीं, किसी चीज से हमें कंटाल नहीं आएगा, हम किसी चीज से हम कभी हार नहीं मानेंगे, मगर नया बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ोतरी करते हुए जो एक मनुष्य से नामुमकिन है, प्रभु के बल के द्वारा मुमकिन होते हुए देखेंगे। इसके लिए पौल बोलते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं फिर से बोलता हूं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। शायद हम ये बोलते रहेंगे, शायद ये हमको पता है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, जब हम सही में प्रभु को बल बनाते हैं, प्रभु का शब्द बताता है तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, यस, सब कुछ मुमकिन है, प्रभु का शब्द बताता है। प्रभु यीशु के द्वारा आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस ऑफ क्राइस्ट, जीसस ऑफ नाजरेथ, थ्रू क्राइस्ट who strengthens me. Praise the Lord. मैं सब कार्य कर सकता हूं उसके द्वारा, जो कौन है वो? प्रभु यीशु, अभिषेक व्यक्ति। उस अभिषेक के द्वारा जो प्रभु यीशु को दिया गया था, असंभव से असंभव, अचंभित काम जो प्रभु ने उनके जीवन के द्वारा दिखलाया, वही अभिषेक के द्वारा मेरे भाइयों और बहनों आप और मैं हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये है मेरे भाइयों और बहनों एक, that is the real meaning of true spirituality। आत्मिकता जो प्रभु में बढ़ना होता है, वो ये नहीं है कि मैं कितना देर में प्रार्थना कर सकता हूं, या मैं कितना देर में प्रभु का शब्द में पढ़ सकता हूं, या मैं कितना धर्म के काम करता हूं, धार्मिक काम में करता हूं। ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा मैं प्रीच करता हूं, मगर मेरे भाइयों बहनों, ये है कि हम कितना प्रभु के लिए तरसते हैं। हालेलुया, हम कितने प्रभु के लिए भूखे हैं। हाँ, ये प्रभु ने 24 घंटे हमें दिया है, उसके साथ साथ मिनट भी दिया है, माइक्रो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स भी दिया है, मगर ये सब समयों में हम किसको तरसते हैं? और यही मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 अगर हम पढ़ते हैं, चलिए अगर आपको पता है हम फिर से हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाता है। प्रभु यीशु के ये साक्षात शब्द है जो प्रभु अपने को बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं, क्या है, चलिए हम सुनते हैं। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य
और उसके धर्म की खोज करो। देखिए प्रभु यीशु कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, एक बार हम सोचें। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, मत्ती चैप्टर 6, प्रभु एक्चुअली हमें बताते हैं किस प्रकार का जीवन एक व्यक्ति को जीना है, किस प्रकार का जीवन एक व्यक्ति को जीना है। और आप अचंभित रहोगे, प्रभु यहां पर यह नहीं बताता है अच्छा इस प्रकार का जीना है तो तुमको इस प्रकार प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, प्रार्थना कैसी करनी है, किस रीत से करनी है, वो लूक चैप्टर 11 में आप पढ़ोगे। यहां पर अगर आप देखोगे प्रभु यहां पर किस प्रकार का जीवन एक्चुअली एक व्यक्ति को जीना है, और पूरा पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है जो प्रभु ये वर्स 33 बताते हैं, अगर आप आगे पढ़ोगे उसमें लिखा चिंता मत करो, डरो मत। जब एक व्यक्ति चिंता करता है, जब एक व्यक्ति डरता है, जब एक व्यक्ति घबराता है, वो प्रभु को नहीं ढूंढ रहा है, वो चिंताओं को ढूंढ रहा है, वो इनसिक्योरिटीज को ढूंढ रहा है। ये नहीं है तो क्या होगा, ये नहीं है तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा कैसा, अभी कैसा चलेगा। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो बिल्कुल प्रभु के विरुद्ध है। प्रभु यहां पर बताते हैं क्यों तुम डरते हो, क्यों तुम चिंतित करते हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। ये सब तो वो लोग सोचते हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। ये लोग वो करते हैं जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु ये सब बताने के बाद प्रभु बोलते हैं तुमको किसको ढूंढना है, और प्रभु यीशु यहां पर शब्द बताते हैं ढूंढो। किसको ढूंढो? मेरा राज्य, एक परिवार का राज्य। एक मेरा राज्य मतलब एक इंडिविजुअल किंगडम। इंडिविजुअल मतलब मैं, मेरा काम, मेरा पगार, मेरे चाहने वाले, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मैं। यस, बकरी जैसा मैं। ये शैतान का स्वभाव है। जब एक व्यक्ति अपने आप को वो सेल्फ सेंटर्ड रखता है, उधर से उसकी मुश्किलें बढ़ती है मेरे भाइयों। किसने बोला? शैतान मुश्किल बढ़ाता है। एक व्यक्ति अपने आप को पहला स्थान देते हुए, when a person gives himself the center of his life, हम देखते हैं दुश्मन को बहुत आसान रहता है उसके जीवन में जो वो चाहे वो करने की। हालेलुया। मगर जिसके जीवन में प्रभु यीशु है, जब मैं बोलता हूं प्रभु यीशु, इसका मतलब प्रभु का शब्द, और जिसके जीवन में प्रभु यीशु का शब्द है, जिसके जीवन में एक व्यक्ति प्रभु के लिए निरंतर भूखा है, प्रभु के शब्द के लिए प्यासा है, हम देखते हैं उसे किसी और की भूख नहीं लगती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने आज स्पेशली मंडे के दिन आपने जल्दी खाना खा लिया होगा। ऐसा सोचो, ये प्रेयर के बाद कोई व्यक्ति आपके लिए चिकन चिल्ली, आपको अच्छा नहीं लगता है तो नो प्रॉब्लम, चिकन बिरयानी, अगर आपको नॉनवेज भी पसंद नहीं है तो ठीक है, पुलाव, वेजिटेबल पुलाव जो आपका फेवरेट है, आपको दे और आपका पेट भरा हुआ है, क्या आप खाओगे? हेलो, क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी 9 बजे के पहले आपने खा लिया है, अभी पेट पूरा भरा हुआ है, कोई जगह नहीं है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के साथ अगर हम ये दुनिया की चीजों से हम हमारा जीवन हम भर देते हैं, हम देखेंगे हम कभी भी प्रभु के लिए हम ढूंढेंगे नहीं। जैसे ही अभी अगर आपका खाने का टाइम है 8:30, 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 जैसे ही होता है, आप देखना ऑटोमेटिकली आपका पेट में ये आपका पेट आपसे बात करेगा, आज डिनर खाना है, अभी टाइम हो चुका है। तो अभी आपका पूरा जो शरीर है वो उसकी बात मानता है और आप डिनर करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर सिर्फ फ्राइडे को उसके सारे जो भी, अगर आप उपवास रखते हैं उस दिन उसका आवाज शायद आपको सुनाई नहीं देता होगा या सुनाई देता होगा, मगर आप उसे चुप बिठा दे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, भूखा रहना, प्यासा रहना इस प्रकार, और इसको प्रभु का शब्द इस प्रकार बताते हैं,
मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, शोधो, ढूंढो प्रभु का राज्य, ढूंढो प्रभु का राज्य। ढूंढो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, हर एक के पास आज सेलफोन है। अगर आप जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करते हैं या आप वाईफाई कनेक्शन आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपका सेलफोन वो ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, जब तक उसको वो डिवाइस नहीं मिलता है जिससे ब्लूटूथ से कनेक्ट होना है, या वाईफाई। जब तक वो वाईफाई का कनेक्शन जब तक नहीं मिलता है, आप देखना आपका जो डिवाइस है वो ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा। और जब उसे ढूंढने पर उसे मिल जाता है, हम देखते हैं उधर एक कनेक्शन एक्स्टैब्लिश होता है। जब एक कनेक्शन उधर एक्स्टैब्लिश होता है, फिर हम देखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। फिर हम देखते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस डेटा भेजना, दूसरे डिवाइस से उस डिवाइस को डेटा भेजना। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के साथ रिश्ता तब तक नहीं बन सकती है जब तक हम वो ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे हम प्रभु के लिए हम ढूंढते नहीं हैं। अगर हम दुनिया की चीज से तृप्त हैं, साक्षात प्रभु यीशु भी हमारे सामने खड़े हो जाए, हम बोलेंगे प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को जरूरत इस दुनिया की चीज में है। और दुश्मन ये सब उपयोग करता है दुनिया की चीजें, ताकि एक का जीवन खोखला पड़ जाए। और इसके लिए यीशु बोलते हैं यूहन्ना 10:10, चोर आता है केवल चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, पढ़िए, फिर से पढ़िए वही वर्स। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहां पर देखिए प्रभु किसके बारे में बात करते हैं? ये संसार में जीवन किस प्रकार जिया जाए, प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए, प्रभु को अपना आधार बनाते हुए। और प्रभु बोलते हैं तुम मेरे लिए बने हो। फॉर एग्जाम्पल ये सत्य है। अगर प्रभु ऑफ कोर्स प्रभु कोकिला बहन से बात कर रहे हैं, जब प्रभु कोकिला बहन से बात कर रहे हैं, प्रभु बोलते हैं तुम किसके लिए किसी चीज से चिंतित हो, किसके लिए तुम किसी चीज से तुम भयभीत हो? क्या है वो चीज जो तुमको धमकी दे रहा है? तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सिर्फ मुझे ढूंढना है, और मेरी जो योजना है, मेरा जो शब्द है, उसको तुम्हें ढूंढना है। और जब ढूंढते हैं हम, प्रभु के राज्य में हमें मिलता ही है। हालेलुया। और प्रभु का शब्द ये बताता है, ढूंढो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता। और प्रभु बताता है जो भी तुमको तुम्हारी जीवन में चाहिए, प्रभु बोलता है यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप दुनिया की बात सुनोगे, दुनिया बोलेगा खून बहाओ, पसीना बहाओ, ढेर सारा मेहनत करो, फिर तुमको चवन्नी मिलेगा। हालेलुया, फिर तुमको बचा कुचा मिलेगा। मगर जो प्रभु पर विश्वास रखता है, प्रभु को आधार बनाता है और प्रभु को ही कंटिन्यूली, अगर ऐसा सोचो आपका प्रार्थना करने का समय है 9 बजे, ठीक है, आप सब परिवार वाले लोग सब एक साथ आते हैं, वेरी गुड, हम ढूंढ रहे हैं प्रभु को। मगर कब तक? 9 to 9:30 बस, 9 to 10 o'clock बस। मगर मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने को इस प्रकार बनाया है, God has designed our life in such a way, God has designed our heart, our mind in such a way कि प्रभु के लिए हम हर एक हम तरस रहे हैं। Praise the Lord। जब आप प्रभु के लिए हर एक बार आप तरस रहे हो ना, आपके मन में यही आएगा जो प्रभु का शब्द आपके लिए कहता है, जो प्रभु आपसे क्या इच्छा रखते हैं। आप देखोगे आपके मन में ऐसी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं आएगी जो दुनियादारी की है, मगर वही इच्छा रहेगी जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, ढूंढो प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, प्रभु जो चाहते हैं उसको ढूंढो।
और प्रभु का शब्द ये बताता है, ये सारी चीजें वो तुमको मिलती जाएगी। एक छोटा सा एक टेस्टिमनी में देता हूं, ठीक है। इससे पहले एक और, अगर हम उल्टा करते हैं, यही शब्द को उल्टा करते हैं, जो लोग, यही शब्द को उल्टा करो, बस 33, जो लोग अपने बारे में वो ढूंढते हैं, अपनी इच्छा के चीजों को वो ढूंढते हैं, जो लोग संसार और संसारी की चीजों को ढूंढते हैं, वो लोग ढूंढते ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग ढूंढते और ढूंढते और ढूंढते रहेंगे। और हम देखते हैं हर एक प्रकार की कमी, हर एक प्रकार की लैक, ऑल सॉर्ट ऑफ लैक। इसके लिए दाऊद बोलते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, यावे मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, ईश्वर मेरा चरवाहा है। क्योंकि वो मेरा चरवाहा है तो मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के राज्य, प्रभु को, प्रभु के शब्द को, प्रभु के धार्मिकता को वो ढूंढता है, हम देखते हैं चीजें उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने मेरे जीवन में एक चीज देखा है, जो लोग ठीक है, जो दिन और रात सोचते हैं, सालों सोचते हैं, फिर उनको घर मिलती है, फिर उनको गाड़ी मिलता है, फिर वो कुछ देख पाते हैं। मगर एक चीज मैंने देखा है, जब मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं, प्रभु खुद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसी बहुत कम समय में जो नामुमकिन है, घर दिलाता है। और जब गाड़ी की 4 व्हीलर की जरूरत थी, मैं देखता हूं कितने सारे लोग महीने भर सोचते हैं, हाँ गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है। मोरा विश्वास करो या ना करो, सिर्फ 2 वीक हुआ, 2 हफ्ते हुआ, या 2.5 वीक्स हुआ, मैं देखता हूं मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, आज प्रभु एक नई गाड़ी दिलाता है। हालेलुया। अभी मैंने इसके पीछे पढ़ा था, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैं सालों से, महीनों से मैं कुछ ट्राई कर रहा था, बिल्कुल नहीं। प्रभु बोलता तुम ढूंढो ना मुझे, तुम ढूंढो ना मेरे राज्य को, फिर देखो मुझे मालूम है मेरे को कौन से वक्त पे मुझे क्या तुम्हें देना है करके। और चीजें इतनी फटाफट होती है, इतनी फटाफट होती है मेरे भाई और बहनों, हम अचंभित हो जाते हैं कि प्रभु ये तो नामुमकिन है, मगर क्योंकि तू मेरा जीवन को चला रहा है, क्योंकि प्रभु तूने तेरी अनुग्रह मेरे को दी है, कृपा दी है तेरे लिए भूखा रहने के लिए, और आज मैं मेरा जीवन में देख रहा हूं चीजें मुझे ढूंढते हुए आ रही है, मुझे किसी भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में आप कमियां आप देख रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो दिन और रात वो कमी को पूरा करने के लिए? मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, वो कमी 5 साल के बाद भी वही कमी रहेगी, 10 साल के बाद भी वही कमी रहेगी। आप बोलते हो अरे ये कैसा बोल रहा है? यस, जब हम मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़ते हैं, प्रभु ने कभी नहीं बोला है तुम तुम्हारी इच्छा को ढूंढो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। प्रभु ने कभी नहीं बोला है तुम तुम्हारे जीवन को ढूंढो किस प्रकार सॉल्यूशन, आसानी से सॉल्यूशन लाने के लिए, मगर प्रभु बोलते तुम ढूंढो ना मुझे, ढूंढो ना, तुम मेरे शब्द को ढूंढो ना। और प्रभु बताता मेरा काम होगा और उसका काम सफलतापूर्वक हम सब हमारे जीवन में होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपका जॉब छूट गया है, आपके जीवन में आप इनसिक्योरिटी आप देख रहे हो, आपके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है आपके जीवन में या खाने की, पीने की जरूरत है, पीना मतलब पानी, जो जरूरत है वो पीना के बारे में बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलेंगे पीने के बारे में क्या बोल रहा है? प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो जो जरूरत है हम देखते हैं, जो हम प्रभु के पीछे जब हम पूरी तरीके से, कई बार लोग बोलते हैं क्या प्रभु का शब्द तुम्हें खाना खिलाएगा? क्या तुम्हारा प्रभु 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 जो तुम्हें बोलते हैं वो कुछ करेगा तुम्हारे जीवन में? यस, एग्जैक्टली, जब हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। हालेलुया, जब हम उनको पहला स्थान देते हैं। और फिर आप देखिए आपके जीवन में प्रैक्टिकली
मुझे मालूम है सबसे आनंद मुझे कब मिलती है आप लोगों से। मैं पहली बार मैं इस तरह से लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे को सबसे बड़ा आनंद कब मिलता है मालूम है आप में से? जब आप प्रार्थना करते हो तब नहीं, जब आप प्रभु का शब्द आप याद करते हो तब नहीं, मगर जब मैं देखता हूं कि आप लोगों ने प्रभु को पहला स्थान दिया है और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में इस प्रकार है कि प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में बह रहा है और आप प्रभु में आप प्रगति कर रहे हो। दैट गिव्स मी द एनकरेजमेंट। सही में मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे को आधा घंटा मेरे को थैंक यू बोलता है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच आपके इस सेशन के लिए, वो सब मेरे को, मैं आपको बताता हूं 1% भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सही में। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है और ये कहां से आ रहा है और कौन आपको दे रहा है। मगर मेरे को सबसे उत्तम, मेरे को तब आनंद होती है जब मैं आप सबों के जीवनों में, सबों के परिवारों में प्रभु की प्रगति में देखता हूं। आप लोगों के जीवन में एक भाई लिटरली इतना अचंभित हो गया कि वो व्यक्ति भी कार के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, जो भी वो व्यक्ति है, ठीक है, उससे हो नहीं पाया, कुछ भी कारणवश होगा, मगर जब मिला बहुत अचंभित हो गया। मेरे को देखते देखते सोच में पड़ गया और उसमें से ये प्रश्न आ गया उसके जीव, क्योंकि इतना अचंभित, इतना सरप्राइज हो गया था, तुम्हारे पास पैसा है ऐसा कार खरीदने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है। मगर ये कैसे संभव हुआ? जो आज हम वो सीरीज हम सुन रहे हैं, प्रभु की भलाई, वो भलाई मेरे लिए एनकैश हुआ और जो चाहिए था वो प्रकट हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? हम सोचते हैं पैसा है तो हम ये ला सकते हैं। किसने बोला? मेरे जीवन में प्रभु है, उसका शब्द है, वो मेरे लिए काफी है। जो पैसा नहीं कर सकता है, प्रभु की भलाई उसे परिपूर्ण करती है। हालेलुया। इसके लिए आप देखोगे लास्ट वीक सोमवार को मैंने आपको बताया प्रभु की भलाई का मतलब क्या है। उससे पहले, प्रभु की भलाई के बारे में रिकैप करने से पहले एक और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब लोगों को अगर मैं बोलूं चिकन बिरयानी बनाओ, ठीक है, आप सब लोग चिकन बिरयानी बना पाओगे? ठीक है, चिकन बिरयानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं चाय बनाने के लिए, क्या आप सब चाय बना पाओगे? हेलो, हाँ या ना? यस, थैंक यू। यस, आप लोगों ने हाँ बोला, राइट। कैसे? आप बचपन में जब आप बच्चे थे तब से ही आप चाय बनाने लगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तब से नहीं बनाए। जब आपको समझ दिया गया था चाय बनाने के लिए शायद शक्कर की जरूरत है, हाँ या ना? पानी की जरूरत है, दूध की जरूरत है और साथ साथ में चाय पत्ती की जरूरत है। और जो लोग स्पेशल चाहते हैं उनको अदरक की जरूरत होगी या इलायची की जरूरत होगी। हालेलुया, हाँ या ना? ऐसा सोचो, ये सब सामग्री आपके किचन में है, मगर जब तक आपको समझ नहीं है ना कौन सा चीज पहले डालना चाहिए, तपेली लेना चाहिए, शक्कर नहीं, चाय पत्ती नहीं, चाय पत्ती को फ्राई नहीं करना है अपने को, हमको ये समझ आना चाहिए कि पहला मेरे को गर्म पानी उसे गर्म करना है, हाँ या ना? फिर मेरे को दूध डालना है, फिर चाय पत्ती डालना है, फिर शक्कर डालना है, फिर उसे उबालना है, हाँ या ना? मैं अच्छा एक चाय वाला बन सकता हूं, राइट? प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो जब ये आपको समझ आता है तब आप ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाय उसे होते हुए आप देखोगे। एग्जैक्टली आपको और मेरे को जैसे चाय की सामग्री है, वैसे ही प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु का शब्द दिया है
उसकी कृपा दी है, उसकी भलाई दी है, उसका दया दिया है, प्रभु ने हमको धर्मी बनाया है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, यह सब चीजें हैं, ये सब भेंट हैं, ओके, नो डाउट, हर एक के जीवन में। मगर अपने को समझ नहीं है ये सब भेंट क्या है, कैसे उसे उपयोग करना है। आप देखोगे कि भले पवित्र आत्मा होते हुए भी, प्रभु का कृपा होते हुए भी, प्रभु के पवित्र आत्मा होते हुए भी, प्रभु का शब्द होते हुए भी, तभी भी हम ऐसा एक जीवन जी रहे हैं, अविश्वासी जैसा जीता है उस प्रकार, नहीं तो उससे भी बदतर जीवन। हालेलुया। सो ये जो हम लोग प्रभु के शब्द को सुनते हैं, लास्ट में मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये समझ आना चाहिए आज मैंने क्या समझा। सिर्फ समझा नहीं, आज मैंने ये समझकर आज से मैं मेरे जीवन में ये अमल करूंगा। फिर आप प्रभु की भलाई को आपके जीवन में प्रकट होते हुए देखोगे। इसके लिए बहुत सारे लोग रिट्रीट तो बहुत सारे अटेंड करते हैं, भरते हैं, अधिवेशन जाते हैं दिनों तक, ऑनलाइन सर्विसेज जाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। मगर मेरे भाई और बहनों, जब आप जैसे ही खत्म होता है, एक बार आपसे पूछा करो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने जो सीखा है, आज उस अब से किस तरह से मैं अमल करूं ताकि मेरे जीवन में ये जो अभी फॉर एग्जांपल प्रभु की भलाई हम सीख रहे हैं, मेरे जीवन में प्रभु की भलाई प्रकट होते हुए मैं देखूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है अगर लोग मेरे को देखेंगे ये 10 घंटा प्रार्थना करता है या पूरा दिन प्रचार करता है, इससे किसी का जीवन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, एक व्यक्ति का जीवन चेंज नहीं होगा। मगर जब एक व्यक्ति मेरे जीवन को देखता है और मेरा जीवन उसे उदाहरण देता है, तब उधर एक व्यक्ति का जीवन चेंज होता है। हालेलुया, हाँ या ना? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, प्रभु का शब्द जो प्रभु हमें सिखाता है उस प्रकार हमारा जीवन हम रहता है। हमें पता नहीं कितने सारे लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं और उनका हृदय बदल रहा है। तो चलिए अब हम हमारे सीरीज में हम आते हैं, प्रभु की भलाई, द फेवर ऑफ गॉड, जो हमने लास्ट मंडे सोमवार को हमने सीखा था। मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। हमने लास्ट वीक हमने सीखा था प्रभु का कृपा का मतलब क्या है, प्रभु का दया का मतलब क्या है और प्रभु का भलाई का मतलब क्या है। हमने ये शब्द लिया था साम्स, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 12। चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता चैप्टर 5 वर्स 12। क्या है ये? पढ़िए, चलिए हम सुनते हैं। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। अच्छा, तू धर्मी को आशीष देगा। हमने लास्ट बार जाना प्रभु यीशु के द्वारा हम धर्मी बन चुके हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5, प्रभु धर्मी को आशीष देता है। उससे पहले सेशंस में हमने जाना जब प्रभु अगर किसी को आशीर्वादित करना चाहता है, वो कैसे आशीर्वादित करते हैं? शब्द के द्वारा। बालक और बालम जो हमने लास्ट एक सेशन में हमने सीखा था, आशीर्वाद का मतलब क्या है? वो है शब्द प्रोनाउंस करना। ठीक है, सो यहां पर प्रभु आशीष देता है, आशीर्वादित करता है धर्मी को, और वो कैसे? उसके शब्द के द्वारा। क्या आप आशीर्वादित हैं मेरे भाई और बहनों? यस। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? यस यस जो भाई, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, शैतान आपको तंग करने के लिए आपकी नौकरी को दिखाएगा और बोलेगा, देख तेरी नौकरी में तेरे को कितने लोग परेशान करते हैं। तो इससे लोग, हाँ प्रभु मेरे साथ नहीं है, इसके लिए मैं इस प्रकार में कठिनाई देख रहा हूं, मुश्किलें देख रहा हूं, पैसे की प्रॉब्लम देख रहा हूं। बिल्कुल नहीं, आप आशीर्वादित हैं। कैसे पता चलेगा? जैसे जो भाई ने बाइबल उठा के दिखाया। यस मेरे भाई और बहनों, ये जो पवित्र किताब है
प्रभु का शब्द है, वो जब हम उसे खोल के जब हम पढ़ते हैं, आप जानने लगोगे आप कितने ऑलरेडी आप आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग जिसको प्रभु का शब्द नहीं पता है, वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मने आशीष दो, प्रभु मने आशीष करो, जैसे प्रभु आशीष देना भूल गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Sometimes people, they pray in such a way, Lord bless me, Lord bless me, Lord. That person has actually not understood what is the meaning of blessing, and we keep on asking bless me, bless me, bless me, जैसे प्रभु ने उसे छीन के रखा है आपके जीवन से, और वो बहुत खुश है आपको ये ना देते हुए जो आप मांग रहे हैं। इसके लिए जो व्यक्ति सही में प्रभु के शब्द के साथ समय बिताता है, प्रभु के शब्द को समझता है, उसके अनुसार चलता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति कभी भी वो ब्लेस मी गाना नहीं गाएगा, मगर वो हर बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, हर एक आशीषें प्रकट होते हुए देखेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए प्रभु का शब्द बहुत जरूरी है। ठीक है। सो फॉर यू ओ लॉर्ड विल ब्लेस द राइटियस। अगर हम धर्मी हैं, जैसे हम पापी बन चुके हैं, प्रभु यीशु जो व्यक्ति स्वीकार करता है धर्मी बन जाता है, धर्मी है, तो उसके पास प्रभु की आशीषें हैं। With favor you will surround him as with a shield. Praise the Lord. प्रभु तुम तुम्हारी भलाई से उसे प्रभु भर के रखोगे। सो जहां पर भी ये व्यक्ति जाएगा, प्रभु की भलाई को वो परिपूर्ण होते हुए देखेगा। वो कभी भी उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत वो नहीं करेगा कोई भी कार्य, मगर प्रभु की भलाई के द्वारा करेगा। और वो पौल के जैसे वो बोल सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने घर में तो लिखा है, मगर वो व्यक्ति परेशान रहते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग ये क्या बोलते हैं, उसके ऊपर, डोर के ऊपर, दीवार के ऊपर बड़े बड़े अंकों में मैं एक घर गया हूं जहां पर एक व्यक्ति बहुत बहुत परेशान है, तंग है, मगर प्रभु का शब्द सब लिख के रखा है। मगर जब हम उसके जीवन को हम देखेंगे कोई प्रभु की भलाई की परछाई भी नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं प्रभु की बल उधर बह रहा है? बिल्कुल नहीं। जहां पर प्रभु का बल है, वहां पर हर एक कार्य सिद्ध होता है। हालेलुया। वहां पर हर एक कार्य परिपूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल, पवित्र मरियम के जीवन में अगर आप देखोगे, उनका जीवन कृपाओं से भरा हुआ था, उनका जीवन भलाई से भरा हुआ था। यही गब्रिएल महादूत वो मरियम को बोलते हैं कि तुम प्रभु के जो कृपा पात्र है, तुम भलाई से तुम भर चुके हो। और वो प्रभु के शब्द को इतना महत्व देती है कि उनका जीवन प्रभु के बल से वो विथड्रॉ करती है। जो असंभव है वो संभव होते हुए उनके जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज वो ही हमारे जीवन में रिपीट हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों। मगर जैसे ही कोई व्यक्ति चिंतित होने लगता है, सोचने लगता है मेरे को तो अभी प्रभु की और आशीषें जरूरत है, तो हम देखते हैं वो उसका मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, प्रभु की कृपा के ऊपर नहीं। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, में आज चलिए आज हम एक और स्टेप हम लेते हैं। अगर आपको जानना है प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर मैं धर्मेश भाई से पूछूं, धर्मेश भाई क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑफ कोर्स धर्मेश भाई बोलेंगे यस मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि परेशानी इतना है, तकलीफ इतना है, लोग मेरे विरुद्ध है और बहुत सारी चीजें। शायद ये इस तरह से वो बोल सकते हैं उनकी परिस्थिति को देखते हुए। ठीक है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द प्रभु की हर एक इच्छा को वो इतना क्लियर करता है कि हर एक पल अपने को क्लैरिटी प्रभु ने दिया है कि किस प्रकार का जीवन प्रभु चाहते हैं हम सबों को जीने के लिए।
हालेलुया। 26 लॉगिन्स हैं। 26 लॉगिन्स में दो दो तीन तीन लोग साथ में एक बार बैठ के आप लोग देख रहे होंगे। मैं वो सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं? वही भलाई का प्रभु, इज अ फेवर ऑफ गॉड, द गॉड फुल ऑफ फेवर, द गॉड फुल ऑफ ग्रेस, द गॉड फुल ऑफ मर्सी। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हो प्रभु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं जब हम कट्टर दुश्मन थे, वो सोच कभी प्रभु के सोच को कभी तोड़ नहीं पाया, कुछ डिस्टर्ब भी नहीं कर पाया। और प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। एक मनुष्य इस प्रकार है, फॉर एग्जाम्पल एल्मा और मैं हैं, ठीक है, मेरा और एल्मा का मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। ऐसा है कि मैं सोचता हूं ठीक है आज शाम को एल्मा ऑफिस से आएगी, चलो मैं आज हम लोग बारबेक्यू नेशन जाएंगे, ठीक है, ये प्लान बनाता हूं। वो बेचारी थक थक के रोज आती है, दो दो बस उसे बदलना होता है, तो चलो मैं उसको बोलता हूं कि आज खाना मत बनाना, आज हम बारबेक्यू नेशन हम लोग जाएंगे और उधर हम लोग खाएंगे और फिर हम वापस आएंगे। इस प्रकार मैं प्लान बनाता हूं। अभी एल्मा आती है 70 किलोमीटर ट्रैवल करके घर ऑफिस से, और अभी वो पूरी थकी हुई है, तो मैं उसको बोलता हूँ चल एल्मा आज हम जाते हैं करके। ऐसा सोच, एल्मा कभी इरिटेट नहीं होती है, ठीक है, प्रभु ने इस प्रकार उसे बनाया है। मगर मैं ऐसे ही एक उदाहरण में दे रहा हूं, उस समय एल्मा बहुत इरिटेटेड है। वो बोलती है क्या कहीं पर जाना है, मैं अभी 70 किलोमीटर में 2 या 3 बस बदल बदल के गांव से यहाँ पर आई हूं, अभी तुमको मेरे को लेके जाना है और तुम घर में बैठे हुए, घर से तुम्हारा काम है, और इतनी ऐसी इरिटेटेड है वो। इस तरह 2 मिनट वो मेरे को इस प्रकार, ऐसा सोचो, वो मेरे को बोलती है और मैं भी भड़क जाता हूं और बोलता हूं अरे मैं तो उसकी भलाई के लिए मैं सोच रहा था कि उसको, वो टायर्ड है, उसको मैं आराम से उसको लेके जाऊं, उसको खाना खिलाऊं, और यहां पर वो भड़क रही है। तो मैं भी गुस्सा हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि ठीक है सब कुछ कैंसिल, अभी मैं तो सोच रहा था तुम्हें बाहर जाके हम अच्छी तरह से खाना खाएंगे, और नॉनवेज खाएंगे, प्रॉन्स खाएंगे, और उसके बाद तुम्हें कुछ काम नहीं करना, इसके बाद तुम घर आ सकते हो, आराम से सो सकते हो, ठीक है, ये मेरी भलाई की सोच थी। मगर जैसे ही वो इरिटेशन जैसे मैंने देखा सुना, मैंने क्या किया, मेरा सोच भी बदल दिया, क्योंकि उसके इरिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु बिल्कुल इस प्रकार वो हमसे व्यवहार नहीं करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, भले हम कितने भी इरिटेटेड हैं, भले हम कितने भी प्रभु के विरुद्ध हैं, भले हम प्रभु को ढूंढ नहीं रहे हैं, मगर प्रभु का सोच हर एक के प्रति कांस्टेंट रहता है, कभी वो बदलता नहीं है। प्रभु ये नहीं बोलता प्रार्थना नहीं किया तो मेरा सोच तेरे लिए बदल चुका है, बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मलाकी 3:6 प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु कभी बदलते नहीं हैं। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 में अगर आप देखो, प्रभु मनुष्य नहीं है उसके सोच को बदलने के लिए, वो मनुष्य नहीं है उसके शब्द को बदलने के लिए, जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाएंगे। हालेलुया। अभी आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके प्रति कैसा सोचता है। भले हम कितने भी पाप के कर्जे में हैं, पाप के दलदल में हैं, तभी भी प्रभु का सोच में 1% भी गिरावा नहीं है उसमें। वो प्रभु अभी भी वैसे ही सोचता है जिस प्रकार आदि से हमारे लिए अच्छे अच्छे चीज उन्होंने हमारे लिए सोचा है। हालेलुया। अभी जब आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम सोचते अभी मैं क्या करूं, फिर बाद में सीरीज
ऑफ चिंताएं शुरू होने लगती है। सीरीज, अभी ऐसा होगा, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा होगा, अभी वैसा हो जाएगा, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगी, किसके पास जाऊंगी, कौन मेरा मदद करेगा, अगर उसने मदद नहीं किया तो मेरा क्या होगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी। आप देखना, एक सीरीज रहता है चिंताओं का, डरने का और घबराने का। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर आप और मैं प्रभु की सही सोच रखें, इसी प्रकार हम हर एक प्रभु के शब्द के ऊपर हमारा सीरीज रहेगा और हम प्रभु के शब्द और शब्द और शब्द के बारे में हम मनन चिंतन करते जाएंगे और उसे हम पूरा होते जाएंगे, पूरे होते हुए हमारे जीवन में हम देखेंगे। हालेलुया। सो मेरा प्रश्न अभी भी वैसे ही है जो मैंने आपको पूछा था, प्रभु आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चलिए हम देखते हैं पुराने करार में और नए करार में, क्योंकि प्रभु का सोच बदला नहीं है। नए करार हुआ तो सोच हमारे लिए बदला नहीं है, मगर प्रभु यीशु के द्वारा हम देखते हैं प्रभु बहुत सफल आसान बना देते हैं प्रभु के हर एक सोच को प्रभु यीशु के द्वारा हम आपके और मेरे जीवन में सफलता पूर्वक लाने के लिए। चलिए अगर हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं Deuteronomy chapter 28 verse 1, व्यवस्था विवरण chapter 28 verse 1। यस सतीश भाई, प्रभु जैसे आबा पिता ने जैसे प्रभु यीशु को बोला, तुम मेरे प्रश्न, यू आर माई बिलवेड, तुमसे मैं बहुत बहुत आनंदित हूं, तुमसे मैं बहुत बहुत प्लीज्ड हूं। यस, आज यीशु के द्वारा हम प्रभु के लिए बिलवेड और सबसे ज्यादा हम प्रभु से प्लीज्ड किए हुए व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो विश्वास से चलता है उसने ऑलरेडी प्रभु को उसने प्रसन्न कर दिया है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 आपके रेफरेंस के लिए है। सर्विस होने के बाद या ये सेशन होने के बाद आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है। अगर आपने यिर्मयाह 29:11 आपने पढ़ा होगा, आप सबों को याद रहेगा, वो मुझे पता है पक्का, जहां पर हम सुनते हैं प्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, तुम्हें आफत में उतारने के लिए नहीं मगर तुमको आशाएं देने के लिए। और क्या है वो आशाएं? आज हम वो थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, वो सही समझ हम प्रभु के शब्द के द्वारा देखते हैं। अगर आपको प्रभु के शब्द को समझना है ना, प्रभु का शब्द उसके शब्द को हमें समझाएगा। हालेलुया। If you want to interpret the word of God, you need to interpret the word of God with the word of God. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? कोई और व्यक्ति बोले हाँ प्रभु का शब्द ये बताता है, अगर प्रभु का शब्द से रेफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है वो भाई वो बहन वो समझा रहा है जो प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम वो चीज समझे। ठीक है, तो चलिए जो यिर्मयाह 29:11 में लिखा है अच्छाई वो क्या है, वो सब हम यहां पर हम देखते हैं। और ये है मेरे भाइयों और बहनों प्रभु की इच्छा आपके और मेरे जीवन में संपूर्ण होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। प्लीज रीड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब देख रहे हैं यहां पर डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 और मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 और लूक चैप्टर 12 वर्स 31 और फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। मेरे को पता नहीं आपको कुछ दिख रहा है, ये सारे वर्सेस है, वो नए करार में भी पुराने करार में भी है। अगर मैं ये वर्सेस को रखूं, आप देखोगे ये सारे वर्सेस में यही है, तुम जब प्रभु की इच्छा प्रभु के शब्द को तुम जानते हो और उसके अनुसार चलते हो
प्रभु को जब तुम ढूंढते हो, उसके अनुसार तुम चलते हो, जो प्रभु तुम्हें बल से भरता है, उसके बल से वो बढ़ता है, और जब तुम उसके बल से तुम बढ़ते हो, आप देखोगे उसका एंड रिजल्ट हर बार प्रभु का शब्द बताता है, तुम और तुम तुम्हारे जीवन में फलोगे। हालेलुया। आप देख रहे हो, मैं फिर से लिखता हूं, आप ये ऑनलाइन ये जो है ये होने के बाद या कल आप देख सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 1, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 और फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। आप ऐसा करना, ये जो शब्द एक नोटपैड में आप ये वर्सेस लिख लेना और आप देखना, ये सब वर्स एक्चुअली एक दूसरे से वो बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बात करेंगे, जो एंड रिजल्ट कॉमन रहेगा वो है हमारे जीवन में बढ़ोतरी करना, और उसका कारण रहता है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। करके देखो ना, ये एक्सरसाइज है सब लोगों के लिए। डोंट वरी, नेक्स्ट मंडे में पूछूंगा नहीं आपने किया नहीं किया। अगर आपने किया है, आप आपके जीवन में और अधिकतम जिस तरह से प्रभु चाहता है उस प्रकार आप बढ़ोगे। अगर आपने नहीं किया, नहीं करोगे, हम वैसे का वैसे ही रहेंगे। हाय मेरा दुख, हाय मेरा तकलीफ, हाय मेरा पासपोर्ट, हाय मेरा वीजा, हाय मेरा जीवन, हाय मेरे बच्चे। हालेलुया। ठीक है। सो लूक नहीं, इंट्रेड बैन, लूक नहीं, आई सेड लूक 12:31. Again, the word of God says, seek first for the kingdom of God and all these things shall be added to you. Yes. Okay. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। This is an exercise जो हर रे को करना है। ठीक है। अभी वर्स 1, प्रभु का शब्द इन शॉर्ट ये बताता है, प्रभु को ढूंढो। और कैसे ढूंढो, और सिंपल बनाया है, उसके शब्द को प्रथम स्थान देते हुए। अभी आपसे मैं पूछता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सफलता का मतलब क्या है? अच्छा, एक और सिंपल बनाता हूं। सफलता आपके जीवन में देखना है तो आपको क्या करना है? यहां पर यही हम देखते हैं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, प्रभु को सर्वोत्तम जगह देना। प्रभु मतलब प्रभु के शब्द को। प्रभु का शब्द मेरे लिए क्या बताता है, मेरा पड़ोसी क्या सोचता है, मेरा पड़ोसी मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है, वो नहीं। हम देखते हैं प्रभु मेरे लिए क्या सोचता है, और हमारा सोच और उसका सोच, जब हमारा सोच उसके सोच से कैलिब्रेट करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। मेल मिलाप मतलब उसके साथ एक होना, उसके सोच और उसका सोच हमारे सोच को प्रभु का सोच बनाता है, और हम उसे परिपूर्ण होते हुए देखते हैं। और यही वर्स 1। वर्स 2 पढ़ो एल्मा, वर्स 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ठीक है। यहां पर हिंदी में उतना अच्छी तरह से नहीं लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार है, एंड ऑल, प्रभु बोलते हैं, एंड ऑल दीज ब्लेसिंग्स shall come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. Praise the Lord. आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु बोलते हैं, सब यहां की सब आशीर्वाद तुम पर आएगी और तुमको ओवरटेक करेगी। वाह, प्रेज गॉड। मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में कौन ओवरटेक कर रहा है? आपकी मुसीबत, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे शत्रु, किसी के जीवन में शैतान। देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की योजना है। प्रभु की कभी भी योजना नहीं है आपके और मेरे जीवन में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमें ओवरटेक करे। सिर्फ और सिर्फ
प्रभु की आशीष अपने को ओवरटेक करेगी। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये है प्रभु की योजनाएं हर एक के लिए। एंड ऑल दीज ब्लेसिंग्स, सब कुछ, उसमें से एक नहीं, इसमें से सारे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम्हें वो आगे बढ़ेगी। दैट विल ओवरटेक यू इफ यू हीड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। अगर तुम प्रभु की कहना मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी पुराने करार में लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर था, लोगों के मेहनत के ऊपर था, क्योंकि आदमी बहुत घमंडी है। आदमी उसके मेहनत के ऊपर घमंड करता है कि मैंने ये मेहनत किया है तो मेरे को तो पगार मिलना ही है, जो मेरे को चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूंगा क्योंकि मेरा है। लोग बहुत घमंडी थे, पुराने करार में हम पढ़ते हैं। और तभी प्रभु को नियम देना था, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि अरे प्रभु को तो हम प्रसन्न ऐसे ही कर सकते हैं, सब नियम को पूरा होते हुए। मगर नियम इनके घमंड को तोड़ती है और बोलती है तुम्हारे मेहनत से तुम प्रभु के आशीषों को तुम अर्न नहीं कर पाओगे, तुम कभी कमाओ नहीं कर पाओगे, मगर कृपा के द्वारा तुम प्रभु की आशीषें प्रकट होते हुए देखोगे। कृपा मतलब कौन? लास्ट टाइम मैंने बताया था, कृपा मतलब कौन? प्रभु यीशु खुद। प्रभु यीशु के द्वारा मेरे भाई और बहनों, हम लोग नए करार के लोग हैं, प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले लोग हैं। आज हमारा जीवन प्रभु के विरुद्ध जाते हुए श्रापित होना था, मगर प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद हम देखते यीशु खुद हमारे लिए श्रापित ऑलरेडी बन चुके थे। और आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए जो प्रभु को जो आशीषें मिलनी थी, कलवारी पर्वत पर जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था, उसके कारण हम देखते हैं आज हमको हर एक आशीषें ऐसी ही मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं प्रभु की भलाई से परिपूर्ण ढके हुए हैं। और वर्स 3 से हम देखेंगे किस प्रकार के आशीषें प्रभु अपने को बताता है व्यक्तिगत रूप से। अभी हम हर एक आशीषें सुनेंगे और आपको देखना है कि आप सही में आप प्रभु के हर एक आशीष से भर चुके हो। प्लीज रीड, क्या लिखा है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा है, प्रभु बोलते हैं धन्य। इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, ब्लेसेड shall you be in the city, blessed shall you be in the field। इसका मतलब तुम कहीं पर भी हो तुम आशीर्वादित हो। Praise the Lord। प्रभु यहाँ पर बोलते हैं तुम कहीं पर भी हो। फील्ड मतलब आज आप और मैं कोई ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, उधर सफलतापूर्वक परिपूर्ण देखना। Blessed shall be in the city, जहां पर तुम रह रहे हो, घर, सिटी मतलब घर, और घर के आसपास, और उसके साथ साथ प्रभु बोलते खेत, जहां पर हम काम करने जाते। प्रभु बोलते तुम्हें मालूम है, तुम, मेरी ये योजना है, तुम प्रगति करते जाओ, भले लोग कितना भी तुम्हारे विरुद्ध रहे, कितना भी कुछ बोले, मगर प्रभु यहाँ पर ये शब्द देते हुए बोलते हैं अरे मैं चाहता हूं तुम प्रगति करते जाओ, सफलता तुम देखते जाओ। ये प्रभु की योजना है हम सब लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कितना भी टफ रहे, चाहे कितना भी बच्चे भी अन्याय स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पर भी वो पढ़ रहे हैं उधर देखें, मगर प्रभु का शब्द बताता है तुम आशीर्वादित हो। प्रभु का शब्द देखिए, पुराने करार में ही देखिए, ब्लेस्ड करके लिखा है, ये नहीं लिखा है दैट पर्सन विल बी ब्लेस्ड, नहीं, ब्लेस्ड शैल यू बी इन द सिटी। जब एक व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान दिया है, इसका मतलब प्रभु का शब्द उसके लिए संपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं। हम देखते हैं ये सारी चीजें उसे ओवरटेक करती है, और जहां पर भी है, भले वो घर में है, भले वो ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में, कहीं पर भी है, प्रभु बोलते हैं तुम आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं
ये जगह बहुत मेरे लिए खतरनाक है, क्यों इधर बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ है। मगर जो व्यक्ति अभिषेक है, जो व्यक्ति आशीर्वादित है, वो जगह जहां पर अशुद्ध आत्मा काम करती है, वो जगह जहां पर एक्सीडेंट होता है, वो उसके जहां पर वो व्यक्ति उधर जाता है, हर एक श्रापों को वो तोड़ता है, क्योंकि जो प्रभु से आशीर्वादित व्यक्ति है वो उधर जा रहा है, और जहां पर भी वो जाता है उसका वो प्रेजेंस काफी है, वो ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो होता है। ओवरटेक, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स ओवरटेक हमें करता है। हालेलुया, हेलो। प्रभु, जब आप मुंह खोल के आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको ये नहीं बोलेगा, अच्छा बेटा तूने इसके लिए ऐसा प्रार्थना किया, चलो तूने 1 चम्मच का प्रार्थना किया, चलो मैं 1 चम्मच में उसको देता हूं। बिल्कुल नहीं। जब वो आशीर्वादित व्यक्ति वो 1 चम्मच का प्रार्थना करता है, प्रभु 1000 चम्मच उसको देता है। हालेलुया। आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप समझ रहे हो? आप इसके लिए शैतान जलता है। जो भाई, पारुल बहन, मनीष भाई, कई बार आप देखोगे कि जब आप पवित्रता में आप आगे बढ़ रहे हो, आशीर्वाद आपको ओवरटेक कर रहा है, भले अपने को पता नहीं है, मगर शैतान को अच्छी तरह से पता है कि अरे इसके जीवन में ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स प्रकट हो रहा है और ब्लेसिंग्स इसे ओवरटेक कर रहा है। तो वो ऐसे वैसे लोगों को पकड़ता है जो लोग एक्चुअली प्रभु यीशु को वो लोग ने स्वीकार किया नहीं है, और वो उनके द्वारा वो उपयोग करता है। आप में से लोगों को, बहुत सारे लोग हैं आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, ताकि आप एकदम मिजरेबल, आप ऐसा समझो कि नहीं मेरे जीवन कुछ नहीं, अगर प्रभु है तो ये होने नहीं देता है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। प्रेज द लॉर्ड। सो यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेयरएवर यू आर, आप कहीं पर भी हो, ब्लेसिंग्स इतना आपके घरों में है, आपके शहरों में है, आपके कमरों में है कि आप कभी भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतने सारे आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलिए धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन को इतने आशीषों से भरने के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द बताता है। क्या है? ब्लेसिंग शैल कम अपॉन यू एंड ओवरटेक यू। आशीषें आएगी और आ चुकी है प्रभु यीशु के द्वारा, और हम भले हम घर में हैं या ऑफिस में या कहीं पर है, ब्लेसिंग्स उभर रहा है। हालेलुया। ठीक है, आगे फिर वर्स 4। 5, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। अभी फॉर एग्जाम्पल वर्स 5 ये लिखा है, ब्लेसेड शैल बी योर बास्केट एंड योर नीडिंग। जो वेसल है वो क्या है? बास्केट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रखते हैं, राइट? हेलो, अगर आप कोई भाजी खरीदते हो, कोई फल खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, आप किधर रखते हो? ठीक है, टोकरी शायद प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा, बैम्बू का बना हुआ रहेगा, टोकरी, राइट? अगर आप टोकरी में रखते हो, वो रहता है या गायब हो जाता है? रहता है, राइट? नीडिंग बाउल मतलब जहां पर आप और मैं, हम लोग रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, राइट? आटा गूंथते हैं, राइट? और वो हमें मदद करता है खाने के लिए। प्रभु एग्जैक्टली वही बोल रहा है, आशीर्वादित रहे वो टोकरी इस प्रकार आशीर्वादित रहे कि उसमें कोई कमी ना रहे, फल से भरे हुए रहे, सब सब्जियों से भरे हुए रहे, तेल से भरे हुए रहे, तुम्हारे हर एक तेल के कंटेनर, सब्जी से, अनाज से भरा हुआ रहे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सोचते हो पैसा रहेगा तभी ये सब रहेगा, आप गलत है। यहां पर प्रभु ये नहीं बताता है आशीर्वादित है तो पैसा होना चाहिए। किसने बोला? जरूरत नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। पैसा को बाईपास करते हुए भी प्रभु की आशीषें, सब्जी, तेल, जो अपने को जरूरत है वो भरपूर मात्रा में रहेगा। हालेलुया। आप लोगों ने सुना होगा, प्रभु ने 4000 से 5000 लोगों को खाना खिलाया। क्या प्रभु ने बोला फिलिप ले जूडस से पैसे और जाके खरीद के लेके आ?
हम देखते हैं प्रभु पैसे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, मगर आबा पिता के ऊपर रहता है। और जो पैसा नहीं कर सकता है, आबा पिता पैसे को बाईपास करते हुए प्रभु 1000 लोगों को नॉन वेज खाना खिलाते हैं। हालेलुया। आज से मेरे भाई और बहनों, ये जो सोच है वो पैसा पैसा, लोग सोचते हैं हाँ प्रभु आशीष दे, हम लोग सोचते हैं इसका मतलब मैं पैसा मांग रहा हूं फिर मैं पैसे से कर सकता हूं। नहीं, अगर प्रभु को पैसा को बाईपास करना है और प्रभु को डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करना है, क्या आप उन्हें इजाजत देते हो करने के लिए? जब हम इजाजत देते फिर हम देखते हैं वो कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो 4 से 5 हजार लोग, प्रभु ने उनको बिठाया। अगर उनमें से कोई व्यक्ति बोलता है अरे क्या इतना दिन, पूरा दिन प्रभु का शब्द सुना, अभी वो फिर से हमको बिठा रहा है, ना ही उसके पास टोकरी है, ना ही उसके पास मच्छी है, ना ही उसके पास रोटी है, अभी फिर से बिठाएगा और फिर से वो शब्द सुनाएगा, आ ना था, वो उधर से उठ के वो जा सकता था। इसका मतलब वो प्रभु को रोक सकता था। मगर पहली बात, वो लोगों ने प्रभु का शब्द सुना। मैं फिर से बोलता हूं, ये चमत्कार होने से पहले, लोग अपने पेट को भरने से पहले, लोग उनके शरीर में बल पाने से पहले उन्होंने प्रभु के शब्द को पहला स्थान दिया। प्रभु ने उनको बिठाया और लोग उधर बैठे, और जो लोग उधर बैठे, हम देखते हैं कि सिर्फ उन्होंने शब्द नहीं सुना, मगर शब्द के साथ उनकी जरूरतों को पूरा होते हुए देखा। हालेलुया। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम अभी 5 मिनट के लिए हमारे आंखें बंद रखें। कुछ लोग टाइम देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी तो 10:09 ही हुआ है। नहीं, मैं जैसे जैसे यहां पर बोल रहा हूं, प्रभु आज हम ये प्रार्थना करते हैं, आज से हम वो सोच तोड़े। हमने प्रभु को फेंसिंग दे दिया है, प्रभु तुमको कार्य करना है तो प्रभु बस ये इलाका है तुम्हें कार्य करना है। प्रभु बोलता है नहीं, मेरे को अलग अलग प्रकार से मेरे को कार्य करना है। मेरे को तुम मेरे को मत बताओ कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार मेरे को आशीष करना है। प्रभु बोलो आशीष देना मेरा काम है, मैं आदि से देते आ रहा हूं और मैंने दिया है, और मेरा काम है किस प्रकार मुझे तुम्हारे जीवन में प्रकट करना है। हम सब हमारे आंखें को बंद रखेंगे मेरे भाइयों और बहनों। आबा पिता, आप इतने दयालु हैं प्रभु, इतने आप करुणामय हैं प्रभु। प्रभु बहुत बार हमने आपको शंका किया है प्रभु, बहुत बार प्रभु आपको हमने एक केज में डाल दिया है और आपको बोला बस प्रभु तुम्हें यही करना है, और इस प्रकार गलत व्यवहार आपके साथ करते हुए प्रभु, हमने हमारी मनमानी करते हुए, और इसके लिए बहुत बार आपको हमने कार्य करने नहीं दिया है, और इसके लिए हमारे जीवन में आज हम फिर से वो कमी देख रहे हैं, तकलीफ के ऊपर तकलीफ देख रहे हैं, दुख के ऊपर दुख देख रहे हैं। जहां पर प्रभु आप हमें बताते हैं प्रभु कि जब हम आपको प्रथम स्थान देते हैं, इसका मतलब आपके शब्द, हमारा सोच आपके सोच के साथ एकत्रित होता है और आपका सोच हमारा सोच बनता है। और जब हम आपका शब्द पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए आगे बढ़ते हैं, वही करते हैं जैसा आपका शब्द बताता है। प्रभु आपका शब्द बताता है आशीषें उसके ऊपर आ चुकी हैं, आशीषें इतनी मात्रा में आ चुकी है कि वो उभर रही है, आशीषें इतनी उभर रही है कि वो हमको वो ओवरटेक करता है, और हम कहीं पर भी जाते हैं वहां पर हम आपके आशीष से प्रकट होते हुए देखते हैं। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आज से हमारा सोच प्रभु ये ना रहे कि अगर प्रभु बोलता है तभी ये होगा। प्रभु आपने पहले से ही घोषणा कर दी है, और वो हमको तभी पता चलता है जब हम आपके पवित्र शास्त्र को हम खोलते हैं और समय बिताते हैं। आबा पिता, आपके नाम से हर एक बाउंड्री जो हमने सेट किया है प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हर एक बाउंड्री को तोड़ते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से।
हर एक बाधाएं जो हमने खुद बना के रखी हैं, और इसके लिए बहुत सारे लोग चंगे होते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने खुद हमारे जीवन में बाधाएं बना के रखी हैं और दीवार बना के रखी हैं, और इसके वजह से हम लोगों के बारे में टेस्टिमनी सुनते हैं, मगर हमारे जीवन में वो टेस्टिमनी प्रकट होते हुए नहीं देखते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा को याद करें। वो पवित्र आत्मा, वो आदि शक्ति, वो पराशक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति मतलब ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है ये दुनिया में, पाताल में, स्वर्ग में, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में आज बह रहा है। देखिए, रियलाइज इट। और अभी इसी वक्त आप देखोगे पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों में बह रहे हैं। हर एक के कमरे, जो आपके घर के कमरे हैं, आप जो जगह पर है, सर से पैर तक आप भरे हुए हो उसकी महान उपस्थिति से, और प्रभु का कार्य यूं ही आपके और मेरे जीवन में संपूर्ण हो रहा है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम आदि शक्ति, वो पराशक्ति को याद करें, और सिर्फ याद नहीं, बहने दें, साक्षात अनुभव करें। ये हक प्रभु यीशु ने उसके लहू के द्वारा हम सबों को दिया है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ऊंची आवाज से ये जो गाना है हमारा प्रार्थना बना है, और हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु को ऊंचा उठाएं। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को
चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आबा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आपने हम सबों को आपके उपस्थिति से भरा है प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके सामर्थ, आपके बल को अनुभव करे प्रभु। हे रेबे या लांद्रे या राबा शंदा राबा ही राबा दा रा 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 रंदरा राबा या लाब्द्रे या राबा ये बाबा राबा दा राबा। अपने आप को देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप आशीर्वादित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है वो श्रापित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु खुद श्रापित उसके लिए बनता है ताकि प्रभु के आशीर्वाद एक व्यक्ति उसके जीवन में अनुभव करे, और इतना अनुभव करे कि वो उभरते हुए उसका जो घर है, वो जो शहर जो रहता है, वो जो राष्ट्र जो रहता है, वो भी उसके कारण फले और फूले। हो रेबे या लंदरे या राबा हमाबा राबा दा रा रा रंदरे आरा ओ लंदरे या राबा शेंदे रेबे या राबा दा रा रंदरा राबा हे बाबा 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 राबा दा रा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का बल आपके जीवनों में, प्रभु का बल आपके सर से वो बहता है, प्रभु का बल आपके सर के ऊपर छाता है, और आपका प्रभु का बल आपके शरीर में बह रहा है, राइट फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेड ऑल थ्रू आउट योर बॉडी राइट नाउ। और जैसे जैसे प्रभु का बल बहता है, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की अशुद्ध आत्माएं और उसके कार्य, हर एक अंधकार और पाप और हर एक चीजें, हर एक रुकावट जो लोगों ने खुद उनके जीवन में रुकावट रखी है प्रभु के प्रति, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम तोड़ते हैं। हिमे में वाला मादाराबा और रेवे शेदरेवे या बाबा राबा रंदरा राबा हिलाबा। रिसीव इट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथों को ऊंचा उठाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु का स्पर्श अनुभव कीजिए राइट नाउ इन जीसस नेम। ले में दे रे वे हे बाबा रा दारंदरा ओ लंद्रे राबा हा बाबा हा लंद्रे राबा दारंदरा राबा इरात्रे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो भाई आपके घर में मैं देख सकता हूं प्रभु की महान उपस्थिति आपके सामने खुद प्रभु यीशु इतने बड़े हैं। आई कुड सी अ ह्यूज बॉडी, द ग्लोरिफाइड बॉडी ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आपके सामने, और इतना चमक आपके सामने है, मैं को देख सकता हूं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु। वैसे ही प्रभु की आशीषें हर एक के जीवनों में हेमे में लामादाराबा इराबादारा रंदरा ओ राबा हा लाबादारा रंदरे राबा हा बाबा राबादारा रंदरिया राबा हा राबादारा। आप आशीर्वादित है मेरे भाई और बहनों, आप आशीर्वादित है। यू आर ब्लेस्ड ईच एंड एवरी ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ माइन। You are blessed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Father, I thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. ठीक है, अपने आंखों को खोलिए। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, ये मेरा ऑफकोर्स ये मेरा सेलफोन है। ऐसा सोचो कि इसका जो स्टोरेज है ना, सिर्फ 2 GB है।
तो मैं 5 GB डेटा में स्टोर कर सकता हूं। 2 GB है, 2 GB का कार्ड है, स्टोरेज है, मगर मेरे को 5 GB या 10 GB मेरे को स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है। क्या हो पाएगा? हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से क्लियर में आपको बताता हूं, नहीं हो पाएगा। सब लोग बोलेंगे यस, नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हमारी सोच 2 GB जैसी है प्रभु के प्रति, मगर प्रभु अपने को 50 GB देना चाहता है, 48 GB प्रभु धकेलता है, तभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 GB का मेमोरी कार्ड लेके हम लोग घूम रहे हैं प्रभु के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। मैं लिटरली मैं अनुभव कर रहा हूं, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। हम लोग 1 GB 2 GB बस प्रभु ये हो जाए, बस तो उतना ही होगा। मां प्रभु बोलते हैं मने तो 50 GB आपको आनु छे। ठीक है, 50 तो बहुत कम है मेरे भाई और बहनों। और इसके लिए प्रभु उसके शब्द में बताता है कि देखो मैं तुम्हारे प्रति क्या क्या सोचता हूं। हमारे पास समय नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मगर आप देखिए, अगर आप देखोगे वर्स 7, अगर आपके जीवन में शत्रु है, आपके जीवन में लोग आपकी बाधाएं प्लान करते हैं कैसे और अटैक करें, देखिए प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में क्या करता है। चलिए, मैं टेम्प्ट हो रहा हूं वो वर्स पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते हैं वर्स 7। The Lord shall cause your enemies who rise up against you. हेलो, आपके जीवन में शत्रु हैं? शैतान लोगों के द्वारा भी आता है शत्रु बनने के लिए, शत्रु है, राइट? सो प्रभु क्या करता है, देखिए, जिसके जीवन में शत्रुएं हैं, The Lord shall cause your enemies who rise up against you to be defeated before your face. Praise the Lord. जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं, जब प्रभु की आशीर्वाद एक के जीवन में रहता है, वो प्रभु का आशीर्वाद क्या करता है, वो हर एक शत्रु जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, जो गोलियत जो खड़े होते हैं, जिस प्रकार प्रभु दाविद के द्वारा उसने लड़ाई लड़ी और उसने गोलियत को हराए, उस प्रकार प्रभु हमारे ऑफिस में गोलियत, घर में गोलियत, जगह जगह में गोलियत, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा और मैं तुम्हारे गोलियतों को मैं गिराऊंगा और तुम्हारे चेहरे के सामने। हालेलुया। आप देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे के सामने, तुम्हारे पीठ पीछे नहीं, तुम्हारे चेहरे। इसका मतलब आपका शत्रु आपके मुंह के सामने खड़ा हुआ रहेगा और आपको ऐसा लगेगा ये अभी कुछ करने के लिए आ रहा है, मुंह के सामने भी खड़ा रहेगा। मगर जब प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु के आशीर्वाद जब एक के जीवन में है, प्रभु का आशीर्वाद ऐसा ओवरटेक करता है, भले हमारा शत्रु हमारे आंखों के सामने, आंख के अंदर आंख और डाल के झांक के हमको देख रहा है, प्रभु उसको उसी वक्त उसे खत्म करता है। ये प्रभु का शब्द। देखिए, प्रभु ये नहीं बोलता तुम उसे खत्म करोगे, मगर प्रभु का शब्द बताता प्रभु तुम्हारे लिए खत्म करेगा। They shall come out against you by one way. मतलब इसका मतलब ये नहीं है शत्रु होंगे ही नहीं आपके जीवन में, मेरे जीवन में शत्रु होंगे नहीं, वो असंभव है। शत्रु भर भर के हमारे जीवन में रहेंगे मेरे भाइयों और बहनों, मगर जो रास्ते से वो आए थे ना, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद एक के जीवन में इतना बहता है, इतना बहता है कि वो एक रास्ते से आए थे, मगर वो हमारे सामने से 7 रास्ते ढूंढेंगे भागने के लिए। हालेलुया। 7 बाइबल में इसका मतलब अन्य, इन्यूमरस। सो एक रास्ते से आए थे आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके काम को खत्म करने के लिए, आपके जीवन को खत्म करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। मगर जब वो 5 महीने आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अभी वो मेरे को खत्म कर देगा, मगर प्रभु का शब्द बताता है वो एक रास्ते से आए थे, मगर मैं उनको इस तरह से भगाऊंगा कि वो अन्य रास्ते ढूंढते हुए वो भागेंगे तुमसे। हालेलुया। आप देख रहे हो प्रभु यहां पर वर्स 8 अगर आप देखोगे फिर से
किस तरह से आप आशीर्वादित हो, वो लिखा है। वर्स 9, वर्स 10, वर्स 13 तक अगर आप देखोगे, ये लिविटिकस चैप्टर 26 वर्स 3 से 13, अगर आपको लिखना है लिख लीजिए। फिर से उधर आशीर्वादों के बारे में लिखा है। वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए नहीं मेरे भाई और बहन, आज स्पेशली नए करार के लोग, आप और मैं, आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु के लोही, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के कृपा के द्वारा, प्रभु यीशु के भलाई जो कृपा के द्वारा हमें दी है, आज हम 100% प्रभु हमें एलिजिबल बनाता है। इससे ज्यादा आशीर्वाद हम सबों के जीवनों में, हम सबों के परिवार में परिपूर्ण देखते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा जो आज का मेमोरी वर्स रहेगा वो है साम्स चैप्टर 5 वर्स 12। मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर मनन चिंतन करें, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया, एक्सरसाइज दिया है, आप उसे करें, ताकि हमारा जो 2 GB का सोच है प्रभु के प्रति 50 GB का सोच बने, ताकि प्रभु जब डेटा देता है वो डेटा स्टोर्ड रहे और वो डेटा हमारे जीवन में परिपूर्ण होते हुए रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और ओके, आप में से कोई है, कोई बीमार है, कोई दर्द में है, फटाफट बोलिए, और हम हर्रे के लिए हम शब्द बोलेंगे और चंगा होते हुए हम उनके जीवन में, उनके शरीर में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब आंखें बंद रखें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबों को आपके सत्य समझाने के लिए। प्रभु, अभी ये समय है, जो भी हमने समझा है 9 बजे से अब तक, वो समझ को इंप्लीमेंट करने के लिए, और हर एक के जीवन में आपके कार्य को, परिपूर्ण कार्य को होते हुए प्रभु आपकी महिमा को हम प्रकट करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद देता हूं स्पेशली हमारे भाई क्लेमेंट के लिए प्रभु, और यही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप बतला रहे हैं, प्रभु आपने इनके घर को आशीषित की है प्रभु, बच्चों को की है प्रभु। कोई भी किसी भी प्रकार का डर जो शैतान क्लेमेंट भाई के हृदय में डालता है, उनकी पत्नी के मन में डालता है, कोई भी डर यीशु मसीहा के नाम से कभी संपूर्ण ना हो और नहीं होगा। यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार का डर, चाहे उनके बच्चे के रिलेटेड हो, चाहे शरीर के रिलेटेड हो, उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड हो, किसी के भी रिलेटेड हो, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर, ये आपका चुना हुआ परिवार प्रभु आगे और बढ़ोतरी करते हुए प्रभु आपकी महिमा को देखें। सिर्फ यही नहीं, मगर हर एक परिवार प्रभु जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हे मेमेलामादा राबा शांदाराबा हिराबादारा रामदारा राबा हिराबादारा रामदरी अल्लाह बदारा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जिसको हाथ में दर्द था, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु का बल बहता है उंगलियों में, और वो पूरा हाथ जो है वो चंगा होता है। स्पाइन, पीठ में जो दर्द है, यीशु मसीहा के नाम से खत्म होता है। जो जिसको नाक में, नोज में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस या दर्द था, बी हील्ड इन जीसस प्रेशियस होली ग्लोरियस होली नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। गर्दन का दर्द यीशु मसीहा के नाम से हम सर्वनाश करते हैं। Be healed, each and every person, each and every bone of every person, each and every cell, tissue, every organ be healed and be delivered in Jesus' name. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैंने बहुत सारे चीजें कभी सोची नहीं थी, मगर जैसे जैसे हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, प्रभु ने बहुत सारी चीजें खुलासा दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना था कि अभी मेरे जीवन में क्या खुटता है, क्यों मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं प्रभु के आशीर्वाद को देख नहीं पा रहा हूँ, क्यों खोट मुझ में है या खोट प्रभु में है, या शैतान इतना शक्तिशाली बन चुका है। बिल्कुल नहीं, शैतान तो मैं अभी भी बोलता हूँ वो एक चूहा है। वो अपने आप को एक शेर जैसा दिखाता है, मगर उसके सारे दांत टूट चुके हैं। हालेलुया।
आज और सदा सर्वदा के लिए आपके और मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, मगर ऑफ कोर्स हमको झूठ बोल सकता है और हमको धोखे में बुला सकता है और हमारी ही बल हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करते हुए हमें खत्म कर सकता है। हालेलुया। मगर प्रभु ने हमें यह समझ दी है ताकि हम उसे कोई तक ना दे, ताकि वो हमारा फायदा ना ले, मगर हर एक आशीषें जो प्रभु ने हमारे ऊपर बरसाई है उसे समझते हुए, उसे उपयोग करते हुए, उसे परिपूर्णता होते हुए हम एक दूसरे के लिए आशीर्वादित रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके कीमती समय के लिए। हम ये आने वाले समयों में हम उसको पूरा जो भी शब्द आज सुना है हम अमल में लाए और हमारा जीवन आशीर्वादित होते हुए दूसरों के जीवन में हम आशीर्वाद बने। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। नेक्स्ट सोमवार 9 बजे हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय। गुड नाइट।